माँ बहनों के सम्मान की रक्षा, हर तरह की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा, बाहरी हमला से समाज को, राष्ट्र को बचाने के लिए तुम्हें छात्र शक्ति का अनुशीलन करना है। इसमें थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। जो आत्मरक्षा का प्रबंध नहीं करते हैं उनकी तरक्की नहीं हो सकती। प्राचीन काल में लोग कहते थे कि योगी लोग, मुनि लोग सुशासित राज्य में वास करेंगे। जहाँ राज्य मजबूत है, जहाँ राजा मजबूत है, वह तो राजतंत्र का युग था, इसलिए राजा मजबूत है। आज के युग में कहेंगे जहाँ गवर्नमेंट मजबूत है और नागरिकों को, सभी को, इसलिए गवर्नमेंट को भी मजबूत बनाने के लिए सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। बाहर से हमला होने से फौजी भाइयों को भी हेल्प करना पड़ेगा, इसलिए छात्र शक्ति की आवश्यकता है। उधर ढिलाई नहीं हो। 4 सेवा, कौन सेवा कब? तो अस्थायी सेवा है विप्रोचित सेवा, मगर उस सेवा को हेल्प करने वाली है क्या? छात्र शक्ति। अच्छा मनुष्य के लिए अन्न वस्त्र की समस्या है और समाज में तरह तरह की समस्या है। उन समस्याओं के समाधान के लिए सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। यह जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए जो चेष्टा, मजबूत बनाने का जो प्रयास है, वही है वैसोचित सेवा। जो मनुष्य भूखे हैं, मर रहे हैं, उस वक्त उनको तो तुम दर्शन नहीं समझाओगे, उनको खाना दोगे, कपड़ा दोगे, दवा दोगे, वहाँ वैसोचित सेवा। कहीं निर्बल पर सबल जुर्म कर रहा है, वहाँ तो निर्बल को तुम तो दार्शनिक तत्व नहीं सुनाओगे, खाना भी नहीं दोगे, उसकी रक्षा के लिए प्रबंध करोगे। सद्विप्र करे चारों सेवा। विप्रोचित है अस्थायी सेवा, मगर विप्रोचित सेवा में मदद करने वाली सेवा है क्षत्रियोचित सेवा, वैसोचित सेवा। जिनके पास मान लो बुद्धि नहीं है, विप्रोचित सेवा नहीं कर सकेंगे, शक्ति नहीं है, क्षत्रियोचित सेवा नहीं कर सकेंगे, पैसा नहीं है, वैसोचित सेवा नहीं कर सकेंगे। मगर बुद्धि अगर नहीं हो, शरीर तो है, मेहनत के द्वारा समाज की सेवा भी कर सकेंगे, तो वह हुआ सुदरोचित सेवा। मगर सबसे अच्छा होता है कि एक ही मनुष्य अगर एक ही आधार में चारों बने और उसी से समाज को ठोस काम होगा। साधक एक ही आधार में विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनेंगे। इसमें कहीं भी कुछ भी थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं हो। तुम लोग सतर्क हो जाओ, सजग हो जाओ और हर तरह से तैयार रहो, ताकि तुम्हारी सेवा से समुच्चा समाज तथा समुच्चा मानव समाज उपकृत हो। तुम में छिपी है बहुत शक्ति। और कल ही संध्या में मैंने कहा था कि जब सब कोई परमात्मा के संतान है और सब कोई जब परमात्मा के प्यारे हैं, तो वे बुद्धिमान हो चाहे निर्बुद्धि हो, बलवान हो चाहे निर्बल हो, पंडित हो चाहे मूर्ख हो, सब कोई कुछ न कुछ अवश्य कर सकेंगे। कोई तुच्छ नहीं है, हीन नहीं है, नीच नहीं है। तैयार हो जाओ, देखोगे बहुत कुछ कर सकोगे। तुम जब काम करना शुरू करोगे, जब खुद पढ़ोगे, तब देखोगे कि तुम में कितनी शक्ति छिपी हुई थी। कल्याणमस्तु। परम पिता बाबा की जय।